बाद दौड़ लगा रहा है वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का। करीब 17-18% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। वजह ये कि नतीजों में अगर आप आय देखेंगे तो 8% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, लेकिन मुनाफे में करीब करीब 18% के आसपास की गिरावट है। इनकरेजिंग चीज ये है कि एसेट क्वालिटी में हमें सुधार देखने को मिला है। नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए दोनों में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। और कंपनी ने कहा है कि माइक्रो फाइनेंस जो पोर्टफोलियो है उसमें जो दिक्कतें चल रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है। जरा समझते हैं कंपनी का भी व्यू पॉइंट नतीजों को लेकर। और हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ अजय कंवल। अजय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। पहले तो बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं भी आगे के लिए। नतीजे आपने अच्छे पेश किए और कमेंट्री भी हमने उसके की नोट्स पढ़े। आप जरा ये बताइए अजय जी कि ये आप जो बोल रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस वाला जो पोर्टफोलियो उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, आगे क्या और इंप्रूवमेंट होगी? और दूसरी चीज, जो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है ये कितनी सस्टेनेबल है और इसके पीछे की वजह क्या है सर? तो अभिषेक, आपका बड़ा धन्यवाद एंड व्यूअर्स को नमस्कार। पहले जना की एसेट बुक के बारे में बता दें जी। दिसंबर 24 में 68% सिक्योर्ड, यानी कि होम लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन्स, टू व्हीलर लोन्स, तो ये मिक्सअप 68% बैंक का है। एमएसएमई 32% अनसिक्योर्ड है। तो एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा भी पोर्टफोलियो का जो टफेस्ट पीरियड है जो Q2 में था वो हमारे पीछे रह गया, क्योंकि हमारे अनसिक्योर्ड बुक ज्यादा है ही नहीं। हमने कभी अनसिक्योर्ड बुक जोर से बढ़ाया ही नहीं। तो आप जना की स्टार्ट पॉइंट देखिएगा, 2018 में बैंक शुरू किया, दिसंबर तक जो कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है 6.25 साल का, वो है 1% अनसिक्योर्ड का। तो हमने ज्यादा अनसिक्योर्ड को बढ़ाया नहीं। और हमारा बहुत माइंड पहले से क्लियर था कि एक डिपॉजिट टेकिंग एंटिटी जब हम लॉन्च करेंगे तो हमें 80% जो है सिक्योर्ड एसेट्स चाहिए, क्योंकि इससे बैंक की सेफ्टी अच्छी रहेगी, काफी उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी, उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी। एंड प्राइमरी हमारा मोटिव ये था कि देयर इज इनफ एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ बैंक विद लॉट ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स। वो दैट इज हेल्प अस। सो दैट इज द फर्स्ट बिग पिक्चर, व्हिच इज हमारा अनसिक्योर्ड ज्यादा है ही नहीं। दूसरा, जो अनसिक्योर्ड हमने किया भी, जो ग्रोथ दिखाई है 1% कैगर ओवर दिस लास्ट 6.25 साल, वहां हमने क्रेडिट को बहुत इंपॉर्टेंट रखा है। सो टिपिकली माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है, जब ग्रुप लोन बनता है ज्यादा करके समझा जाता है माइक्रो फाइनेंस की ऑपरेशनल रिस्क है, क्रेडिट रिस्क ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोन छोटे हैं और एक ग्रुप के बिहेवियर में और गारंटी प्रोग्राम में ये कवर हो जाएंगे। हमारी ज्यादा करके बुक इंडिविजुअल लोन की है, 55% इंडिविजुअल लोन है। वहां हमने हमेशा एक अंडरराइटर भेज के कस्टमर का इवैल्यूएशन करने के बाद ही लोन दिया है जी। तो हमारा स्टार्ट से ये बिलीव था कि हमारा बुक जो है वो जल्दी पीक होकर जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, जो हम देख रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट। आगे अजय सर, तो, जी एक और सवाल, हम देख रहे हैं कि आपके एडवांसेस भी काफी हेल्दी हैं, 18.5% के आसपास की ग्रोथ है। और ये उस माहौल में है जब चारों तरफ ये चर्चाएं चल रही हैं कि बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है किस तरह से बढ़ेगी, क्या उसके मैकेनिज्म हो सकते हैं। आप जरा ये बताइए कि अब मई 2025 में आप यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए योग्य हो जाएंगे, क्या तैयारियां हैं आपकी? कितने प्रिपेयर्ड हैं आप इसके लिए? तो टू पार्ट्स अभी है। एक तो अंडरसर्व्ड सेगमेंट हमारा पहले से फोकस रहा है। खाली हमने अंडरसर्व्ड सेगमेंट में अनसिक्योर्ड छोड़ के सिक्योर्ड शुरू कर दिया। अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हैं, माइक्रो लैब कर रहे हैं, टू व्हीलर कर रहे हैं। उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, पर हार्डवर्क भी है, बिकॉज लास्ट माइल है, इनफॉर्मल है, तो मेहनत लगती है। इसलिए हमारे पास 24,000 लोग हैं, 180 सिटीज में ऑपरेट करते हैं, 778 ब्रांचेस है एंड टचवुड बिजनेस का बहुत हेल्दी ग्रोथ है। हमारा सिक्योर्ड अभिषेक फर्स्ट 9 मंथ्स में ना 29% ग्रो किया है। मतलब साल खत्म होते 35% साल का ग्रोथ रेट आ जाएगा। सो दैट इज ऑन एसेट ग्रोथ। और हमें वहां हार्डवर्क है, पर ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। नाउ यूनिवर्सल बैंक विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। ऑटोमेटिक नहीं है कि अप्लाई करते ही मिल जाएगा, पर जो कंडीशंस है, मेनली एक कंडीशन रह गई थी हमारी कि विच इज 2 साल कॉन्सेक्यूटिव ग्रॉस एनपी नेट एनपी शुड बी बिलो 3% 1%। हम पिछले साल थे, इस साल अभी तक 9 मंथ्स में है। कोशिश रहेगी फोर्थ क्वार्टर भी हम उसको मीट करें। ऑडिट रिजल्ट्स के बाद हम आरबीआई के पास हमारा सबमिशन ले जाएंगे, फिर बाद में डिसीजन होगा देना है या नहीं देना है। जी, ठीक है अजय सर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। और